सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और आज जो लोग गिरफ्तार नहीं है पत्रकार, वो भी ये मान लें कि ये गिरफ्तारी केवल अर्नव की नहीं है, देश के सारे पत्रकारों की है। हम गुजारिश करते हैं देश के गृह मंत्री से कि अर्नव गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वास्तव में समाज का आईना पत्रकार बंधु हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम मौजूद हैं पटौदी एसडीएम कार्यालय पर। रिपब्लिक भारत चैनल के मुख्य संपादक अर्नव गोस्वामी को आज सुबह 6:30 बजे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध देश भर में दिखाई दे रहा है, जिसके विरोध में अन्य न्यूज चैनल व सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन गुरुग्राम के पटौदी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सुनील पटौदी के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक जुलूस निकाला जा रहा है और इनका पुतला बनाकर उसमें चप्पल जूतों की माला पहनाकर उसको चौक पर फूका गया और अब ये यात्रा पटौदी एसडीएम कार्यालय में आ गई है और यहाँ पर ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को। एक बार हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांग है और किस वजह से ये लोग इकट्ठा होकर ये कर रहे हैं। आर्य सुनील पटौदी। जी, ये क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आप? जो महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही है, महाराष्ट्र सरकार ने बिना किसी नोटिस के रिपब्लिक भारत के एडिटर चीफ अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, उनके समर्थन में हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको जिस तरह से वो देश के खिलाफ जो साजिश करता है, उनके खिलाफ जो वो अपने चैनल में दिखाते हैं, जो खुल के बोलते हैं, उस कारण महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको तानाशाही रूप अख्तियार करके उनको बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया है। हम गुजारिश करते हैं देश के गृह मंत्री से कि अर्नव गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज का ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले जून 1975 में इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा था और वही काम आज कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलकर ये काला अध्याय आज महाराष्ट्र में खेलने का काम किया। ऐसा एक वरिष्ठ पत्रकार जो रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटिंग इन चीफ है, जो देश की आवाज उठाते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज उनको बिना नोटिस, बिना सम्मन के तानाशाही के तहत उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई। ये देश इन पत्रकारों का अपमान किसी भी सूरत में नहीं सहेगा। आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पत्रकार देश की आवाज उठाते हैं, उनको इस तरह से पीड़ित ना किया जाए, प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। और हमारी मांग है कि अर्नव को तुरंत प्रभाव से रिहा करके उनका मान सम्मान दोबारा उसी तरह से वो वापस लौटाया जाए। हमारी यही मांग। मैं जयप्रकाश मिश्र पटौदी से। क्या शासन प्रशासन से आपकी मांग है? शासन प्रशासन क्या, हम तो पूरे दुनिया के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो चौथा खंभा है, इसको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। प्रजातंत्र की नींव इसी चौथे खंभे पर है। 3 खंभे तो आते जाते अदलते बदलते रहते हैं, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। ये समाज की आवाज़, जनता की आवाज़ को पूरे देश में, पूरे संसार में ये उठाते हैं। अभी अभी हाल में फ्रांस में एक घटना घटी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जैसी गुंडागर्दी वहाँ हुई, हमें लगता है ठीक उसी प्रकार की गुंडागर्दी महाअघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। जैसे फ्रांस में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है, पत्रकारों की हत्या की गई, उनका सिर कलम किया गया, लगभग उसी अंदाज में महाअघाड़ी सरकार भारत में यहाँ के प्रमुख चैनल के मालिक श्रीमान अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। और आज जो लोग गिरफ्तार नहीं है पत्रकार, वो भी ये मान लें कि ये गिरफ्तारी केवल अर्नव की नहीं है, देश के सारे पत्रकारों की है, सारे उन साथियों की है जो अपनी आवाज़ प्रशासन तक, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने दिलों की गहराई से ये बात उठाते हैं, जिनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, लगता है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा यदि यह देश, ये समाज नहीं करेगा तो आने वाला दिन प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। हमारी यही मांग है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं, सबके सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। बस, धन्यवाद। और जो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, ये जो पत्रकारिता, जो पत्रकार बंधु हैं, इन सबका सम्मान होना चाहिए। ये जो खुल करके बोल सके और अपनी बात को रखते, समाज का आईना है, तो वास्तव में समाज का आईना पत्रकार बंधु हैं।